हेलो स्नैपडी फैम, वेलकम टू स्नैपडी कोड कैंपस। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो पे देखा था हमारे डेटाबेस यूज़र, जिसमें कि हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कवर करा था, उसके कुछ पॉइंट्स थे एंड एग्जांपल था। देन हमने कवर करा था हमारे नेटिव यूजर्स बोलते हैं, नेव यूजर्स बोलते हैं हमने। देन ये कवर करा था सेकंड यूज़र। देन हमने कवर करा था हमारा थर्ड यूज़र जो हमारे सिस्टम एनालिटिक्स थे, एंड फोर्थ यूज़र जो हमारा था सोफिस्टिकल यूजर्स। सो गाइस, हम अपने डेटाबेस यूजर्स के पार्ट 3 में आगे के 4 यूजर्स कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे होंगे बेसिकली हमारे जो 5th नंबर वाला है हमारा डेटाबेस डिज़ाइनर। सो अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि डेटाबेस डिज़ाइनर है कौन, हु दे आर। हम डेटाबेस डिज़ाइनर को बेसिकली कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर है। सो अगर एक प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे डेटाबेस डिज़ाइनर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये लाइक आर्किटेक्चर होते हैं जो डेटाबेस की बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि दे इंश्योर दैट द डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से हो और एफिशिएंटली काम करे। ओके, जैसे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेटाबेस डिजाइनर्स आर ग्रेटली इन्वॉल्वड इन द क्रिएशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी डीबीएमएस। सो जैसे कि यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक तरह से हमारा आर्किटेक्चर है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द डेटाबेस कंपाइलेंस टू वेरियस कंडीशंस एंड ऑप्टिमम एग्जीक्यूशन। Their duties entail lots of planning and designing to ensure that the database meets the needs of the organization. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस डिज़ाइनर्स हमारे क्या हम इसे ये हमारे एक तरह से डेटाबेस के आर्किटेक्चर्स होते हैं, और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों के हिसाब से एफिशिएंटली काम करते हैं। इनकी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट इनकी डेफिनेशन लिख दूँगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्रिएटिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस डिज़ाइनर का पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें कि इसके अंदर वो हमारे टेबल्स जैसे हमारे डेटाबेस की टेबल्स हो गई, इंडेक्सेस हो गए, ट्रिगर्स हो गए और कंस्ट्रेंट्स से डिफाइन करता है ये है। और ये जो है सब डेटाबेसिस को बिल्डिंग ब्लॉक सब डेटाबेसिस का बेसिकली हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है। देन हम देखते हैं इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली हमारी क्या हो जाए कि ये जो है हमारा डेटा सही और कंसिस्टेंट रहे, इसलिए रूल्स और कंस्ट्रेंट लगाता है ये हमारे डेटाबेस में। देन ऑप्टिमाइजिंग डेटा स्टोरेज। अब ऑप्टिमाइजिंग डेटा स्टोरेज में बेसिकली क्या समझते हैं, तो डेटा को ऐसे डिज़ाइन करता है कि स्टोरेज और रिट्राइवल दोनों ही फास्ट हो। ठीक है। देन हम देखते हैं इंटरफेसिंग विद यूजर्स। अब इंटरफेसिंग विद यूजर्स से बेसिकली हमारा इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिकली, जैसे कि हमारे एंड यूजर्स हो गए, तो एंड यूजर्स से रिक्वायरमेंट्स लेकर उन्हें फंक्शनल डेटाबेस डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। देन मैं फटाफट इनके डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सो गाइस, जैसे कि इसकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशंस लिख दी है, इन सबको आप एक बार जस्ट रीड कर लेना। आपको नोट्स जो है वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में जाके वेबसाइट के लिंक पर जाकर, साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या आप क्रोम में जाके सर्च कर सकते हैं www.snappedcodecampus.tech। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं हमारे डेटाबेस डिजाइनर्स के एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि कंसिडर डेटाबेस डिजाइनर वर्किंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हम अगर कंसिडर कर लेते हैं तो बेसिकली ये हमारा करते हैं कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेटाबेस डिज़ाइन करना है, तो प्रोडक्ट्स कस्टमर के ऑर्डर्स और उनके रिव्यूज़ के लिए टेबल्स बनानी पड़ती है। तो हमारे जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं वो ये सब काम करते हैं। ठीक है। फिर इन टेबल्स को लिंक करेंगे ताकि क्वारीज एफिशिएंटली चल सके, जैसे कस्टमर का ऑर्डर, जैसे हमारे कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री हो गई, उसे रिट्राइव करना या इन्वेंट्री मैनेज करना। तो ये हमारा बेसिकली इसका एग्जाम्पल हो गया। देन हम आते हैं अपने 6th यूज़र पे। तो हमारा 6th यूज़र क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर से क्या समझते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते क्या हैं, ये इससे हम काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डेवलपमेंट में होते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा होगा तो वो भी एक हमारा एक तरह वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वो भी कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स ये सब डिज़ाइन करते हैं। तो इसी में हमारा एज अ बैकएंड में आ जाता है कि बैकएंड पार्ट के लिए तो हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स बेसिकली हमारे बैकएंड डेवलपर्स होते हैं। So, application programmers or backend developers, as they are often called, are the people who sit down and write the actual code that interact with the database. They develop applications that enable the user to carry out different operations on the data and guarantee that they are intuitive and effective. So, basically ये हमारे वो लोग होते हैं जो कोड लिखते हैं, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो यूज़र्स को जो बेसिकली यूज़र्स को डेटा पर ऑपरेशंस करने देते हैं, जैसे कि हमारे रिट्राइवल हो गए, अपडेट हो गए, डिलीट हो गए, एसेक्ट्रा चीज़ें। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले मैं आपको बताता हूँ, देन मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख दूंगा, आप उसे जस्ट रीड कर लीजिएगा और प्रॉपर वैसे ही अपने एग्जाम में लिख के आइएगा। सो पहले हम देख लेते हैं डेवलपिंग एप्लीकेशन। अब डेवलपिंग एप्लीकेशन से बेसिकली क्या समझते हैं, ये बेसिकली सिंपल हो गया, ऐसी एप्लीकेशंस का कोड लिखते हैं जो डेटाबेस के साथ काम करें। ठीक है।
तो मेंटेनिंग कोड, अब जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कोड को ही मेंटेन करते हैं कैसे कि एप्लीकेशन को अपडेट और डिबग करते हैं ताकि स्मूथली चले वो, ठीक है। लाइक जैसे जैसे हमारा हार्डवेयर अपडेट होता है तो हमें कुछ कुछ अपने सॉफ्टवेयर में भी अपडेट लाना होता है ताकि वो उस सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो, ईजिली वर्क करें, ठीक है। सो देन आता है हमारा ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। अब ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस में बेसिकली क्या है कि हम ऐप्स को स्पीड और एफिशिएंट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं इसमें, जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। देन आता है यूजर सपोर्ट। अब यूजर सपोर्ट में हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यूजर्स के इशू को रिजॉल्व करते हैं और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट देते हैं, ओके। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, देन मैं प्रॉपर सबकी डेफिनेशंस लिख दूंगा। तो इसका बेसिकली हम अगर एग्जांपल देख लें कि एक मोबाइल बैंकिंग ऐप मान लेते हैं, आप लोग यूज़ करते होंगे कि कोटक हो गया या बीयूबी हो गया, इन सब के आप मोबाइल एप्लीकेशन ऐप यूज़ करते होंगे। तो एक मोबाइल बैंकिंग ऐप बनानी है जैसे आपको, ठीक है। तो प्रोग्रामर्स ऐसे फीचर्स देंगे जहां यूजर्स अपने बैलेंस देख सके, ठीक है, पैसे ट्रांसफर कर सके और अपनी ट्रांजैक्शन का रिव्यू कर सके। ऐप को फास्ट, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनाना बेसिकली हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का काम होता है, ठीक है। तो अब कोई भी यूजर से उन्हें ये फीचर्स तो हमें चाहिए ही होते हैं कि हम लोग अपने अपने ट्रांजेक्शन्स दे सके, अपने हिस्ट्री देख सके, कितना अमाउंट बाकी, ये सब चीज़ें देख सकें। तो बेसिकली हमारी ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं जो ये सब डिज़ाइन करते हैं और प्रॉपर्ली हम इजीली उसे यूज़ कर सके बिना किसी ट्यूटोरियल्स के। जितना वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा उतना ही वो मार्केट में ज़्यादा चलेगा, ओके। तो मैं फटाफट ये नोट डाउन कर देता हूँ, देन हम बढ़ते हैं अपने 7th यूज़र की तरफ। सो गाइस, हमने अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स यूज़र देख लिया हो कि मतलब वो है कौन, हु दे आर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और एक एग्जांपल हमने देख लिया था। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूज़र की तरफ जो कि हमारा कैजुअल यूज़र, 7th पार्ट। तो कैजुअल यूजर्स, अब कैजुअल यूजर्स से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? कैजुअल यूजर्स बेसिकली हमारे कैजुअल वर्ड से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि टेम्पररी, कभी कभी ऐसे कुछ, मतलब कैजुअली ना। तो हमारे बेसिकली कैजुअल यूजर्स को हम कह सकते हैं तो हमारे टेम्पररी यूजर्स हैं जो बेसिकली कभी कभी डेटाबेस का यूज़ करते हैं, डेटाबेस को कभी कभी यूज़ करने वाले यूजर्स कह सकते हैं मैंने, तो हमारे कैजुअल यूजर्स होते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर हम देखें कि हु दे आर बेसिकली होते कौन है, तो ये हमारे वो लोग हैं जो डेटाबेस का ओकेशनली यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक टास्क है या रिपोर्ट बनाने के लिए इन्हें डेटाबेस की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती और इजी इंटरफेस चाहिए होता है इन्हें। अब जैसे मैंने आपको पिछला यूज़र दिखाया था, हमारा 6th यूज़र था एप्लीकेशन प्रोग्रामर। जब वो हमारा क्रिएट करेगा डेटाबेस यूज़र फ्रेंडली, देन हमारे कैजुअल यूज़र्स उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे सारे यूज़र्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। देन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, या हम इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल दें तो ओकेशनल एक्सेस, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, स्पेसिफिक टास्क। तो ओकेशनल एक्सेस से बेसिकली हम क्या क्या कह सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डेटाबेस को कभी कभी एक्सेस करते हैं, डेली नहीं, रोज़ रोज़ भी कभी कभी यूज़ करते हैं बस, ठीक है। और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ऐसे इंटरफेस का बेसिकली ये लोग बेसिकली यूज़ करते हैं जो इजी और समझने लायक हो, ठीक है। कि लाइक जिसका कोई ट्यूटोरियल ना देखना हो, जैसे इजीली हमने कोई भी वेबसाइट खोली तो इजीली हम उसे यूज़ कर पाए कि हाँ क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, कैसे वर्क कर रहा है, कि हमें जो भी यूज़ करना है, ठीक है। अब स्पेसिफिक टास्क से बेसिकली हमारा जो कैजुअल यूजर्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका काम सिर्फ स्पेसिफिक टास्क तक लिमिट होता है, जैसे रिपोर्ट जनरेट करना या कुछ स्पेसिफिक डेटा निकालना, ठीक है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। देन हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में बेसिकली हम देख लेते हैं कि एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो क्वार्टरली सेल्स परफॉर्मेंस और कस्टमर डेमोग्राफिक्स की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डेटाबेस एक्सेस करता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट यूजर्स हमारी डेटाबेस यूजर्स में, जो हमारा है स्पेशलाइज्ड यूजर। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट यूज़र, स्पेशलाइज्ड यूज़र। अब स्पेशलाइज्ड यूज़र्स कौन से होते हैं? स्पेशलाइज्ड यूज़र्स को हम बेसिकली कह सकते हैं कि डेटाबेस का एडवांस्ड यूज़ करने वाला, जो डेटाबेस को एडवांस्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करता है कह सकते हैं। तो एक प्रॉपर देख लेते हैं कि हु दे आर। ये वो यूज़र्स हैं जो स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स काम के लिए डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है, जनरल डेटा प्रोसेसिंग से अलग होता है और एडवांस टूल्स और एल्गोरिथम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड यूजर्स कैन बी डिफाइंड एज द इंडिविजुअल हु नीड डेटाबेस टू फुलफिल स्पेसिफिक एंड फ्रिक्वेंटली डिमांडिंग पर्पस। These database users in DBMS are the ones that requires unconventional data processing and need specific application to accomplish this task. अब इसकी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। सो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली हमारी क्या हो गई? पहले डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। अब इसका
इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि जाके हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल स्पेशल काम के लिए कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। सो ये इनकी होगी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग। अब मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स यूज़ के लिए कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग में बेसिकली हम कहते हैं कि एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं डेटा को प्रोसेस करते हैं, बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और कस्टमाइज सॉल्यूशन बेसिकली हमारा क्या है, उन्हें यूनिक और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो एग्जांपल लाइक हम मान लेते हैं कि अगर एक बायोटेक्नोलॉजिकल फॉर्म है, ठीक है, उसके रिसर्चर्स जेनेटिक्स डेटा को मैनेज और एनालाइज कर रहा है, तो उनका काम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और एडवांस प्रोसेसिंग को के बिना नहीं होगा, ठीक है। सो जो भी वो एनालाइज कर रहा है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और एडवांस प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे जो स्पेशलाइज्ड यूजर्स होते हैं, ये हमारे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स करते हैं हमारे डेटाबेस में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।